नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम 7 तारीख से शुरू हो गया है। ये 15 तारीख तक चलेगा दोस्तों। यदि आपका एग्ज़ाम अभी आगे होना है तो आप लोग ये क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, जो बहुत ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग देखिएगा, जो क्वेश्चन है दोस्तों MCQ फॉर्म में, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार का मिथिलांचल वर्तमान से किस शैली के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गया है। जो मिथिलांचल है दोस्तों, ये मधुबनी शैली के कारण विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद है अगला कि बिहार राजभाषा विभाग द्वारा प्रदत्त चाणक्य पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है। किसके लिए? राजनीति शास्त्र के लिए दिया जाता है चाणक्य पुरस्कार। अगला है कि बिहार में सिखों का पवित्र स्थल कहाँ पर है। कहाँ पर दोस्तों? पटना में है बिहार में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल। इसके बाद अगला है कि बिहार में मुख्यतः कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद की फसलें बोई जाती हैं बिहार में, याद रखिएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा कि बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में कितने % भाग पर वन आच्छादित है। कितने? जो 7.1% भाग है दोस्तों, इसके संपूर्ण भाग पर क्या है? वन है। अगला है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है। कितना है? याद रखिएगा, 5.28% है बिहार का क्षेत्रफल भारत की तुलना में। अगला है कि बिहार में अन्य फसलों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। किसका होता है? आलू का उत्पादन अन्य फसलों की तुलना में सबसे अधिक होता है। अगला है कि बिहार राज्य के वनस्पत प्रदेश में कौन शामिल नहीं है। बिहार राज्य के वनस्पत प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? जो सदाबहार वन होते हैं दोस्तों, ये वनस्पत प्रदेश में शामिल नहीं है। अगला है कि बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है। कौन सा है? नलकूप है बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किए जाने वाला साधन। अगला है कि बिहार की कुल सिंचित भूमि का कितना % भाग नहरों द्वारा सिंचा जाता है। कितना? जो 30% भाग होता है दोस्तों, ये नहरों द्वारा सिंचा जाता है। और अगला है कि बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना % भाग नलकूपों द्वारा सिंचा जाता है। तो याद रखिएगा, 65% भाग है जो नलकूपों के द्वारा सिंचा जाता है। दोस्तों यही डाटा है जो पेपर में पूछा जा सकता है दोस्तों। ये थोड़ा टफ भी पड़ता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा या डायरी में लिख लीजिएगा। अगला है कि बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कब हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 1954 में। अगला है कि गंडक परियोजना किन दो राज्यों की योजना। मेढक नहीं दोस्तों, गंडक है। गंडक परियोजना दोस्तों है उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजना है, सम्मिलित परियोजना है ये। अगला है कि बिहार के किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है। तो किसका रहा है दोस्तों? मगध का ये गौरवमयी साम्राज्य रहा है बिहार। अगला है कि किस आक्रमणकारी ने बिहार पर किए गए आक्रमण के दौरान नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो ये कौन था दोस्तों? कमीना बख्तियार खिलजी था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या था। क्या नाम था? पटना विश्वविद्यालय था। अगला है कि बिहार का सबसे पुराना चिकित्सीय विश्वविद्यालय क्या है। क्या दोस्तों? पटना मेडिकल कॉलेज पटना बिहार का सबसे पुराना चिकित्सीय विश्वविद्यालय है। अगला है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर सासाराम गए गए वहाँ होते हुए कहाँ गए थे दोस्तों? पटना आए थे। और अगला पॉइंट है कि पटना में ही 26 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर दोस्तों सिख के 10वें गुरु बने थे। दोस्तों डाटा किसका है? गुरु गोविंद सिंह का है। इनका जन्म 26 दिसंबर 1666 को कहाँ हुआ था दोस्तों? पटना साहिब में हुआ था, जो सिखों के किस क्रम के गुरु थे? 10वें क्रम के गुरु थे। और अगला है कि वर्तमान में गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर सिखों के लिए पवित्र गुरुद्वारा श्री हरमंदिर सिंह जी स्थित है, याद रखिएगा। और अगला है कि अपने पिता के आदेश पर गुरु गोविंद सिंह जी ने 4 वर्ष की आयु में पटना छोड़कर कहाँ चले गए थे? आनंदपुर चले गए थे। गुरु गोविंद सिंह 4 वर्ष की आयु में अपने पिता के आदेश अनुसार वो कहाँ चले गए थे? आनंदपुर। अगला है कि 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करवा के इन्हें मृत्युदंड दिया था। इसके बाद है दोस्तों अगला हमारा पॉइंट कि इसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह ने औपचारिक रूप से सिखों के 10वें गुरु के रूप में 19 मार्च 1976 को पद ग्रहण किया था। इसके बाद है कालांतर में गुरु गोविंद सिंह मनसद का भी अंत कर दिया, जिन्होंने खालसा की स्थापना की तथा सिखों के सैन्य समूह को संगठित किया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। अब देखते हैं दोस्तों बिहार के प्रमुख धर्म। ईसाई धर्म की बात करते हैं दोस्तों। बिहार में
बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम रोमन कैथोलिक पादरियों ने किया था। अगर पूछा जाए कि बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार किसने किया था, तो रोमन कैथोलिक पादरियों ने किया था। और अगला है कि 1620 में जहांगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च का संगठन हुआ था, याद रखिएगा। अगला है पॉइंट कि 1713 में पटना सिटी में ईसाइयों का पहला चर्च निर्मित हुआ। अभी भी यह इमारत इनके पास के इलाकों की पादरी की हवेली कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि आधुनिक काल 1900 में 19वीं सदी में बिहार में बड़े पैमाने पर ईसाई लोगों ने क्या किया था, प्रवेश किया था। और दोस्तों क्या है कि इन लोगों ने विशेष रूप से प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश किया। दोस्तों ये सभी ईसाई धर्म के बारे में पॉइंट हैं। और ईसाई धर्म के प्रचार हेतु अधिक संगठित और सुनियोजित ढंग से काम 1846 के बाद आरंभ हुआ था, जब आसेंस्टियस हार्समैन नामक पादरी इस काम के लिए पटना आया था। और इसके बाद दोस्तों देखते हैं बिहार में इस्लाम और सूफी सिलसिला। दोस्तों क्या है कि बिहार में सबसे पहले आने वाले सूफी संतों में शाह मखदूम बिहारी एवं सैयद ताजुद्दीन प्रमुख थे बिहार में सूफी संतों में। और अगला है कि बिहार में फिरदौसी सिलसिला के सर्वाधिक लोकप्रिय संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी थे, जिनका जन्म 1290 ईस्वी में मनेर में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है पॉइंट कि मखदूम मनेरी के पिता मखदूम याहिया मनेरी थे, जो सुहरावर्दी सिलसिला के सूफी संत थे। और इसके बाद है कि मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का निधन 1381 में बिहार शरीफ में हुआ था। उनका मकबरा आज भी पटना के निकट मनेर में स्थित है। किसका? शरफुद्दीन मनेरी का मकबरा कहाँ दोस्तों? पटना के निकट मनेर में स्थित है, पूछा जाता है। अगला है कि दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत कवि दरिया साहब का जन्म मुसलमान दर्जी परिवार में हुआ था। मुसलमान दर्जी परिवार में कहाँ होता है? डुमराव के निकट धारखाड़, जो भोजपुर जिले में पड़ता है। उनका निधन 1670 में हुआ था, मतलब 1780 में होता है। किसका? दरियापंथ के संस्थापक साहब, मतलब कौन थे दोस्तों? दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत कवि दरिया साहब, याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों बिहार के प्रमुख स्थलों की सूची, इससे भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला है दोस्तों अंग महाजनपद। महाजनपद क्या है दोस्तों? प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, याद रखिएगा। कौन? अंग महाजनपद। सर्वप्रथम अथर्ववेद में उल्लिखित अंग प्रदेश के अंतर्गत महाभारत के साक्ष्यों के अनुसार आधुनिक भागलपुर मुंगेर से उसे छठे बिहार के बंगाल क्षेत्र आते थे। किसके अंतर्गत? अंग महाजनपद। उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी दोस्तों? चंपा हुआ करती थी, याद रखिएगा। और उसके बाद है दोस्तों जमुई में देख लेते हैं। बिहार का प्रमुख जैन तीर्थ स्थल, जिसे प्राचीन काल में जम्बिग्राम और जम्बूबानी के नाम से जाना जाता था। यही दोस्तों उज्जैबलिया नदी के तट पर भगवान महावीर ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। दोस्तों कहाँ? जमुई जिला पड़ता है बिहार में। इसके बाद दोस्तों दरभंगा से कुछ स्टेप देख लेते हैं, क्या बन सकता है क्वेश्चन कि उत्तरी बिहार में बागमती के किनारे बसा दरभंगा एक जिला एवं प्रमंडलीय मुख्यालय है। रामायण काल में मिथिला के नाम से जाना जाने वाला इस शहर के आधुनिक रूप का विकास 16वीं सदी में मुगल व्यापारियों तथा ओइनवार शासकों द्वारा विकसित किया गया। यह जिला आम और मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए आम और मखाना उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा दरभंगा जिला है। इसके बाद दोस्तों पटना के कुछ प्रमुख चीज़ें देख लेते हैं। बिहार पटना की राजधानी है। प्राचीन काल में से पाटलिपुत्र के नाम से जानती थी। मेगास्थनी 350 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व में अपने भारत भ्रमण के पश्चात लिखी पुस्तक इंडिका में इसके बारे में लिखा है, जिसे क्या कहते हैं? पॉलीम्रोथा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित यह शहर हिंदुओं के साथ ही बौद्धों, जैनियों, मुसलमानों, सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, याद रखिएगा। जो पटना है दोस्तों ये सभी से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों कि बक्सर देख लेते हैं, क्या है? बक्सर जिला। और शेष क्वेश्चन है अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। अगला है कि बक्सर के पश्चिमी भाग में गंगा नदी के तट पर, क्या दोस्तों? बक्सर पश्चिमी भाग में गंगा नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक एवं पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। व्याघ्रसर नाम से प्राचीन काल में प्रसिद्ध यह स्थल बाघों का मुख्य आवास था, जहाँ एक विशाल सरोवर हुआ करता था। यहाँ ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में राम और लक्ष्मण का प्रारंभिक शिक्षण प्रारंभ हुआ था। दोस्तों कहाँ से? बक्सर से ही प्रारंभ हुआ करता था। दोस्तों इसका ये पहले व्याघ्रों का
प्रसिद्ध था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक विशाल सरोवर हुआ करता था। यहाँ ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में राम और लक्ष्मण की शिक्षा प्रारंभ हुई थी। दोस्तों यहाँ ये दिया है व्याघ्रसर। व्याघ्रसर पटना का ही प्राचीन नाम है, क्योंकि यहाँ पहले ज़्यादातर व्याघ्र ही हुआ करते थे। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।